नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत शीलू पुजारा आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मल्टीलिंगुअल गुरु परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। शीलू आंटी आपका स्वागत है। आप प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू शीलू आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की संगत को सादर प्रणाम। मैं आई ऑडिबल? हाँ जी शीलू आंटी आप ऑडिबल हैं। आप अपने वीडियो खोल लीजिए। दरबार जो बता रहे थे आप ओपन कर लीजिए। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी को संगत को सादर प्रणाम। वासन अंकल आपको कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी संगत शेयरिंग करें। शुक्राना गुरु जी महाराज मुझे अपनी सत्संग की सेवा बख्शने के लिए, और शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरु जी महाराज का सत्संग कर सकूं। मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझती कि मैं गुरु जी महाराज का सत्संग कर सकूं, और मेरे लिए बहुत ही अमूल्य पल है कि मैं गुरु जी महाराज का की वडियाई कर सकूं। गुरु जी महाराज अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। मैंने कभी सत्संग नहीं किया है, मेरा फर्स्ट टाइम है। उस दिन वासन अंकल की कृपा से मुझे मौका दिया था को होस्ट का। उस दिन भी मैंने बड़ी ही हड़बड़ाहट में सत्संग किया। और जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी कृपा हमेशा गुरु जी महाराज की होती है। प्लीज गुरु जी महाराज ही हमारे ध्येय हैं सबके। जय गुरु जी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। कृपा से ही उस दिन ऐसा हुआ था। उस दिन भी गुरु जी महाराज की कृपा से ही हुआ था। रात को ही मैंने गुरु महाराज जी से बात की थी और सुबह आपका कॉल आ गया था। गुरु महाराज की अपार कृपा है, अपार कृपा। गुरु जी महाराज से मैं कब जुड़ी ये मैं बाद में बताऊंगी, पर बचपन से मैं अपने पहले थोड़ा सा बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं स्पिरिचुअल रही हूँ। हमारी फैमिली में एनवायरनमेंट सारा बहुत ही, मेरी मम्मा बहुत गुरुद्वारे को और भगवान को बहुत मानते थे। मेरी माँ ने हरिमंदिर साहब में 3 साल सेवा भी की हुई है, और उन्हीं से ही सब कुछ हमने सीखा है। और ऐसे ही जिंदगी सॉरी संगत जी, मैं एक्चुअली एक बेडरिडन पेशेंट हूँ। मैं MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पेशेंट हूँ। तो कभी कभी मैं एकदम ब्लैकआउट हो जाती हूँ। सॉरी भाई संगत जी, सॉरी गुरु महाराज, सॉरी। कोई भी गलती हो जाए, कोई भी बोलने में भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। और संगत जी प्लीज आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना। बचपन से ही मैं माता रानी को बहुत मानती थी। वैष्णो देवी भी बहुत जाती थी। जब मैं नहीं जाती थी तो मुझे सपनों में वैष्णो देवी से पुकार आती थी। तो मैं नेक्स्ट डे उठ के ब्रदर को बोलती थी, भाई वैष्णो देवी चलना है। तो भाई प्रोग्राम बना लेते थे। माँ वैष्णो देवी को और भोलेनाथ को मैं सुबह डेली मंदिर जाया करती थी जल चढ़ाने। बहुत मानती थी। तब मुझे ये नहीं पता था, मैं यही सुनती होती थी कि एक ही भगवान को मानना चाहिए। तो मुझे कुछ भी इतना ज्ञान नहीं था। तो मैं कहती थी मैं तो भोलेनाथ को भी मानती हूँ, मैं माँ गौरा को भी मानती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो एक
हमारे घर में एक मंदिर बना रखा था मेरे ब्रदर ने, बड़े ब्रदर ने। तो उस मंदिर में शिव महापुराण पढ़ी हुई थी संस्कृत में, और मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी। तो बट मैं जैसे दोपहर को रेस्ट करने की बजाय मंदिर में बैठ के जो होली बुक्स होती थी उनको पढ़ती थी। उस बुक में मैंने पढ़ा शिव महापुराण में कि भोलेनाथ और माँ गौरा तो एक ही हैं। तो फिर मेरे को बहुत संतुष्टि हुई कि मैं मतलब कुछ गलत रास्ते पे नहीं हूँ। तो ऐसे ही चलती रही जिंदगी। मैं माँ दुर्गा और भोलेनाथ को बहुत सुबह उठ के जल चढ़ाना और माँ दुर्गा की स्तुति सप्तशती का पाठ करना, और साथ में अपना मुझे बचपन में ना सपने बहुत आते थे कि मेरे ऊपर नीचे सब जगह नाग ही नाग है, और मैं बहुत डरती थी। और मैं जिससे भी बात करती थी सब यही कहते थे कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाया करो। तो मैं फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती थी, बट वो सपने आने बंद नहीं हुए, कंटिन्यूसली वो सपने आते ही रहते थे। तो ऐसे करते करते मैरिज होगी। मैरिज के बाद महाराज जी ने दो बेटे बख्शे। मैरिज ससुराल में भी बहुत ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था, और सब भगवान सब को मानते थे। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे बहुत फास्ट भी रखवाती थी, और गुरु पूर्णिमा वगैरह का फास्ट भी मैं रखती थी। और बट उसके बावजूद जैसे सारा परिवार रामचरणम को मानता था, तो मुझे सभी बोलते थे कि आप रामचरणम से नाम लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जब तक अंदर से फील नहीं होगा तो मैं नहीं। मैं एक दो बार रामचरणम गई, वहां पे सत्संग मैंने अटेंड किए। वहाँ बहुत ही पीसफुली एनवायरनमेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस। 1 आवर का सत्संग होता था, अमृतवाणी और 2 भजन। भजन भी बहुत ही सोलफुल होते थे, और मैं कंटिन्यूसली रोती ही रहती थी। और जब मैं वैष्णो देवी भी जाती थी तो बस दर्शन करके रोने लग जाना। जब वैष्णो देवी जाते थे तो हम गोल्डन टेम्पल हरविंदर साहब भी जरूर जाते थे। तो ये सारा अपना चलता रहा सिलसिला। और उसके बाद मैरिज होगी, रामचंद्रम से थोड़ा जुड़ी, बट मन को संतुष्टि नहीं थी। तो 2005 में कोई हमारे को साईं बाबा का स्वरूप दे गया मेरे हस्बैंड को। वो मैंने अपने घर की लकड़ी में लगा लिया। तो मैं साईं बाबा से बहुत बातें करती रहती थी। उन दिनों में हमारे पे बहुत ही कष्ट थे, बहुत कठिनाइयां थी, और मैं परेशान होती थी तो मैं साईं बाबा से बातें करती रहती थी। तो धीरे धीरे मैं साईं बाबा से जुड़ने लग गई। तो मैं माता रानी से नाराज हो गई थी कि माता रानी, मेरी लाइफ में इतने कष्ट हैं और आप मेरी बात नहीं सुनते हो, मेरी पुकार नहीं सुनते हो। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब असमंजस में रहती थी कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। और मेरी 97 से मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मेरी लेग्स में बहुत पेन होता था। मैंने अपोलो में दिखाया, सारे टेस्ट हुए, बट कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि एमआरआई नहीं हुआ था। तो दैट्स वाई लाइफ ऐसे चलती रही, दर्द और उसके बीच में। तो फिर ऐसे ही मैं एम्स में आती जाती रही, और काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। बहुत ही दर्द रहता था, टिल टुडे भी बहुत पेन रहता है, कंटिन्यूसली पेन रहता है। बट गुरु महाराज की कृपा से 2013 में मेरी भाभी, मैं एम्स जब जाना होता था तो एक नाइट पहले मालवीय नगर मेरे ब्रदर भाभी रहते थे, मैं उनके वहां चली जाती थी। तो रात को रुकती थी, तो सुबह उठ के एम्स जाती थी। तो मेरी भाभी ने बोला, बेटा चल, तेरे को ना मैं बड़े मंदिर लेके चलती। मैं क्या, ये कौन है? कहते गुरु जी हैं। मैं कि भाभी, मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती, आप जानते हो, और मैंने भी वैसे रामचरणम से नाम लिया हुआ है। तो भाभी ने कहा, नहीं बेटा तू चल एक बार, माँ का लंगर प्रसाद खाएगी तो बेटा तू ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, कि गुरु जी कौन है, क्या है, कैसे हैं, मतलब कुछ भी नहीं। बस इतना कहा था, कुछ चल तू वहां पे भोलेनाथ की फोटो भी है और गुरु नानक देव जी की है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैं क्या, वाह। मैं कह चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। तो मैं वहां गई तो मैं कंटिन्यू, क्योंकि मैं हेल्प लेके चलती थी, मैं खुद से नहीं चल पाती थी। तो विदाउट 2010 से मैं ऑलमोस्ट बेड पे थी और हेल्प लेके चलती थी, और जब व्हील चेयर पे जा हेल्प लेके। और मैं हेल्प लेके गई। मैंने कहा, भाभी इतनी मुश्किल में कैसे जाऊं? कहते कोई बात नहीं बेटा, वहाँ के सेवादार बहुत अच्छे हैं, तुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सीधा हॉल में ले जाएंगे। मैं क्यों, ओके। मैं वहां गई, तब इतनी लंबी लाइनें तो नहीं होती थी, बिल्कुल थोड़ा गई, बट वहां के सेवादार इतने कम मतलब हेल्पफुल, उन्होंने मुझे सीधा हॉल में पहुंचा दिया और एक चेयर दे दी और चेयर पे बिठा दिया।
मैं थोड़ी देर वहां पे पहले तो मैंने सबसे पहले भोलेनाथ जी को प्रणाम किया, गुरु नानक देव जी को। फिर मैंने वहां पे गुरु जी के बहुत ही स्वरूप देखे, आलीशान ड्रेसेस में, और बहुत ही, मैंने कहा ये भी वही गुरु हैं जो बाकी गुरु होते हैं, बनते हैं, पहले अपनी प्रॉपर्टीज बना लेते हैं और अपना सारा धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब माइंड में यही चल रहा था। और उस दिन जो भजन चल रहे थे, शब्द चल रहे थे, उसमें मुझे ना एक दो शब्द ऐसे लगे कि वो फिल्मी सॉन्ग के ऊपर आधारित है। और मुझे इस टाइप के शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो कि फिल्मी सॉन्ग के ऊपर आधारित होते हैं। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी कीर्तन वगैरह पे नहीं जाती थी, मुझे वहां का शोर शराबा, ऐसा कीर्तन मुझे पसंद नहीं होता था। मेरे लॉज में सब जाते थे पर मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ढोलक और ये सब मुझे पसंद नहीं था। तो बट वहां गई, मैं कंटिन्यूसली रोती थी। वहां पे मुझे हॉल की बैक साइड पे एक छोटी सी गैलरी थी, वहां पे एक चेयर रख दी थी, और मुझे वहीं पे उन्होंने लंगर प्रसाद सर्व किया। मैंने खाया, खाते खाते भी मैं रोती रही कंटिन्यूसली। बट वही बात है, गुरुजी जब जोड़ना चाहते हैं, जब गुरुजी कष्ट आता है तो गुरुजी हाथ पकड़ते हैं, वही इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी सच्चाई ही यही है, जब हमारी जिंदगी में बहुत कष्ट आने वाला होता है तो गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ते हैं। और उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं उन दिनों में बहुत परेशान थी। कोई ट्रीटमेंट नहीं था इस डिसीज का, कोई मेडिसिन नहीं थी इस डिसीज की। जो रिलैप्स रोकने की मेडिसिन होती थी वो काफी कॉस्टली होती थी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बट फिर भी मैं ट्रीटमेंट के बारे में जानती रहती थी। लोगों ने मुझे बोला फेसबुक से जुड़ो, मैं तब फेसबुक से जुड़ी, तो ट्रीटमेंट के काफी पेशेंट से बात की। 2014 में मुझे पता लगा कि इसका एक ट्रीटमेंट तो नहीं है, VHST स्टेम सेल है, जिससे कि डिसीज की प्रोग्रेशन रुक जाएगी। तो मैंने उसके लिए रशिया अप्लाई किया। मुझे नहीं पता था कि इंडिया में कहीं नहीं होता, और बेंगलोर में होता था, तो वहां पे भी तब बंद कर दिया गया था। तो मुझे किसी ने बताया कि 2008 में एक पेशेंट का एम्स में हुआ था। तो मैंने भी सोचा मैं भी अप्लाई करती। 2014 से मैंने स्टार्ट कर दिया। 2015 में मैं गुरु महाराज के मंदिर फिर गई। वहां गई, फिर मैंने लंगर प्रसाद खाया। और उस दिन मैं जब एम्स जा रही थी, मुझे वो मोड़ भी याद है मालवीय नगर का। वहां पे मैंने गुरु महाराज जी को बोला, कोई आप पावर तो हो, अगर आप हो तो मुझे एम्स से डेट दिलवा दो ट्रीटमेंट की। तो गुरु महाराज जी ने मुझे उस दिन, मैं गई एम्स तो मुझे डॉक्टर्स ने थोड़ी होप दी कि हाँ, ये ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और उन्होंने मुझे 2016 की मुझे डेट दे दी। तो मैं खुश, मैंने कहा चलो। पर मैं कंडीशन मेरी दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही थी। तो फिर गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी मेरे पे, और मेरे को 16 जून 2016 की डेट मिल गई। तो मैंने वहां पे ट्रीटमेंट करवाया। तो कहते हैं गुरु महाराज जी लाइफ भी देते हैं। हाँ, तब मैं गुरु महाराज जी से इतना जुड़ी नहीं थी। हाँ, ये था कि जब मैं वहां से होने के बाद घर आई, तो जो उनका मंत्र जाप था मैं दिन में 2-3 बार कर लेती थी। तो मुझे गुरु महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने मुझे लाइफ दी। ये तो मुझे, जो मैं सत्संग सुनती हूँ वो पूरी पुरानी ओल्ड संगत के सारे, और उनके सत्संग सुन सुन के मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि गुरु महाराज कैसे लाइफ देते हैं, कैसे जब मुश्किल टाइम आता है वो हाथ पकड़ते हैं। तो ये सब चीजें मैंने बाद में सीखी, जब मैं पूरी पुरानी संगत के सारे सत्संग सुने, सब कुछ मुझे पता लगा गुरु महाराज क्या है, कौन है। वो तो पार ब्रह्म है, वो तो वो लाइट है जिनकी रोशनी से सारा संसार, सारे जितने भी ब्रह्मांड है सब चल रहे हैं। गुरु महाराज वो रोशनी है जो हर एक के जीवन में, जब भी उनपे कष्ट आता है, जब भी उनपे कठिनाई आती है, जब भी उनको जरूरत होती है, वो उनकी मदद करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको जिंदगी बख्शते हैं। और और ये सब करते हैं। और गुरु महाराज ने मुझे 2016 में ट्रीटमेंट करवाया। और मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं कभी भी वार्ड में बेड पे नहीं एडमिट होती थी, मुझे हमेशा प्राइवेट रूम में चाहिए था। तो गुरु महाराज ने मुझे प्राइवेट रूम दिलवाया, जहाँ पे VIP का ट्रीटमेंट होता है, मुझे उस जगह पे VIP रूम मिला। मैं नियर अबाउट 2 मंथ वहाँ पे एडमिट रही। और मेरा ट्रीटमेंट हुआ, पहले कीमोथेरेपी हुई, उसमें भी गुरु महाराज ने मुझे बड़ा साथ दिया। कोई भी वॉमिटिंग नहीं, कोई लूज मोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। काफी मतलब जो डॉक्टर्स की टीम थी वो भी बहुत ही हेल्पफुल थी, इसमें बहुत ज्यादा।
और फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तो उसमें हमारी डिसीज में, इस ट्रीटमेंट में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो लाइफ के चांसेस जाने के चांसेस होते हैं। तो तभी डॉक्टर्स लोग ये ट्रीटमेंट नहीं करते थे इसलिए। तो मैं ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैसे ही घर में आई, आफ्टर 2 डेज मुझे इन्फेक्शन हो गया। मुझे रात को बच्चे एम्स 105 106 तक मेरा फीवर जाने लग गया, और मुझे एम्बुलेंस में डाल के एम्स ले गए। तो मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे, तो मैं अनकॉन्शियस थी बिल्कुल। मैं नियर अबाउट 13 दिन वहां पे अनकॉन्शियस रही, और गुरु महाराज ने मुझे दोबारा से जिंदगी दी और मैं फिर वापस आ गई। ये है मेरी गुरु महाराज से जुड़ने का। गुरु महाराज जी ने मुझे लाइफ दी, जो मेरा मुश्किल टाइम में मेरा हाथ पकड़ा। ये वो मतलब बता रही हूँ मैं। गुरु महाराज जी से जुड़ी कब? ये मैं जुड़ी 2023 में। 23 में संगत, एक जलंधर से कोई संगत आई हुई थी, वो मेरे पास मेरे बेड पे बैठी, और वो मुझे बता रही थी गुरु महाराज के बारे में। तो मैंने उनको बोला कि गुरु महाराज कोई पावर तो है, कोई शक्ति तो है, बट मुझे कैसे पता लगे कि वो कौन है, क्या है, कैसे है। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता। उसने मुझे शब्द गुरबानी के बारे में बताया, उसने मुझे पुरानी संगत के सारे सत्संग के बारे में बताया कि आप सुनो आंटी, आपको उससे पता लगेगा। तो मैंने कहा ओके। मैंने उसके साथ बैठे 2 दिन, वो मेरे पास रही, तो मैंने उसके शब्द सुने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने टीवी पे, अपना यूट्यूब पे शब्द गुरबानी सुनना शुरू कर दिया, और मैंने ओल्ड संगत के सत्संग ढूंढ ढूंढ के सुनने शुरू कर दिए। सबसे पहला सत्संग मैंने मटकन आंटी, शशि आहूजा आंटी का सुना। सुन के मैं कंटिन्यूसली रोती रही। मैं शब्द गुरबानी सुनती थी तब भी मैं लगातार रोती ही रहती थी, रोती ही रहती थी। ये है मेरा गुरु जी से जुड़ने की शुरुआत। आप 2 दिन के बाद गुरु महाराज मेरे सपने में आए। गुरु महाराज सीढ़ियों में बैठे हुए हैं। मैंने उनके 2 चरण चूमे, ऊपर 2 चरण और आ गए, मैंने वो भी चूमे। और फिर गुरु महाराज सीढ़ियों से ऊपर चले गए, संगत के साथ खड़े होकर सत्संग सुन, और सत्संग वो चल रहा था, शब्द गुरबानी चल रही थी, सुन के वो थोड़ी देर बाद अपनी संगत के साथ बैठ के चले गए। ये मेरी पहला स्वप्न दर्शन था। गुरु महाराज जी के दर्शन थे मुझे स्वप्न में सबसे पहला। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे बेशुमार दर्शन दिए, बेशुमार। अगर मैं उन सबका बताने लगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये था, बचपन में ये भी होता था कि मम्मा जब हमारे करनाल में गुरुद्वारा बन रहा था, तो मम्मा हमारे जब सेवा के लिए जाते थे, तो मैं भी माँ से जिद करती थी, माँ मैं भी जाऊंगी। मेरी दीदी और मैं, हम दोनों जिद करके मम्मी के साथ जाते होते थे। और जब भी मुझे कोई स्वप्न दर्शन होता था, जब भी मुझे कुछ ऐसा होता था, तो मैं अपनी सिस्टर जो मेरी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनको सुबह सुबह उठ के कॉल करती थी, दीदी मुझे आज गुरु महाराज ने ऐसे दर्शन दिए, गुरु महाराज ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। तो दीदी बड़ी खुश होती थी। दीदी कहती थी तेरे को तो गुरु महाराज ने अपने चरणों में लगा लिया है। बट मैं जैसे जुड़ती गई, जैसे मैं वो पुरानी संगत के सत्संग सुनने लगी, मेरी प्यास दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कंटिन्यूसली मेरी प्यास बढ़ती जा रही थी, और मैं गुरु महाराज जी से और उनके बारे में जानना चाहती थी, और उनके बारे में जानना चाहती थी। तो मैं रोती भी बहुत थी। मैं जैसे आपको बताती हूँ कि मैं फिजिकली 24 घंटे पेन में रहती हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं बेड रिडन पेशेंट हूँ। तो मैं बहुत रोती थी, गुरु महाराज जी को बहुत कहती थी, गुरु महाराज जी मुझे आप कब ठीक करोगे, मुझे आप, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। फिर मेरे ब्रदर ने कहा, बड़े ब्रदर ने, कि बेटा तू ना शिव महापुराण पढ़, उसमें तुझे पता लगेगा। जरूरी नहीं है कि इस जन्म के कर्म होते हैं, बहुत से जन्म के पिछले कर्म भी होते हैं। फिर मैंने शिव महापुराण पढ़नी शुरू करी। पढ़ी तो मैंने पहले भी थी, आपको बताया कि संस्कृत में थी। मुझे उसके बारे में 75% पढ़ी थी। फिर मेरी मैरिज हो गई, तो मेरे मन में ये हमेशा रहता था कि मेरी कंप्लीट नहीं हुई। बट गुरु महाराज की कृपा से मेरी शिव महापुराण शुरू करी। फिर सोनिया मल्होत्रा आंटी जी की शिव पुराण रीडिंग चलती थी, शिव महापुराण की। फिर उनकी लॉज ऑफ स्पिरिट की रीडिंग चलती थी, वो मैंने सारी सुनी। मैंने उनके बहुत से सत्संग सुने, मटकन आंटी के, माली आंटी के, बहुत, मतलब इतनी संगत है जिनके सत्संग सुन सुन के मुझे बहुत बहुत गुरु जी महाराज के बारे में पता लगा। तो गुरु महाराज जी से जानने के बाद जब मैं जान गई, सोनिया आंटी कहती थी कि कभी भी अपने कर्म बख्शवाओ मत, कर्म कटवाने की बात करो, और गुरु महाराज को बोलो कि हमारे को कीचड़ में से बाहर निकाले। तब ये बातें समझ नहीं आती थी, तो लगता था कि किसको बोलूं, इतनी परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ, इतना दर्द रहता है, इतनी परेशानियां हैं घर में भी। बट उनकी सत्संग सुन के, बाकी सब संगत के सत्संग सुन सुन के
बहुत गुरुजी महाराज के बारे में पता लगा। फिर तो ऐसे जुड़ने लगी, गुरु महाराज के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। बस गुरु महाराज, सारा बच्चे भी रूम में आते थे, मम्मी सारा दिन सत्संग सुनती हो, सारा दिन शब्द गुरबानी सुनते हो, क्यों मम्मी आप कुछ और देखा करो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस मैं शब्द गुरबानी सुनती थी, रोती थी। मेरी मेड मेरे रूम में आती थी, कहती आंटी क्यों रोते रहते हो आप। मैंने उनको ये कहती थी, मैं दुख दर्द से नहीं रोती हूँ, तुम मेरा दर्द नहीं समझते, मैं गुरु महाराज जी के बारे में रोती हूँ। गुरु महाराज जी साक्षात इस धरती पे आए और उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा। मैं गुरु महाराज जी से बड़ी बातें करती थी। गुरु महाराज, मेरे ब्रदर इन लॉ कैंसर की वजह से डेथ हो गई, आप तब भी इस धरती पे थे, तब आपने उनका कैंसर क्यों नहीं ठीक किया। वो इतनी अच्छी सोल है, उनका क्यों ले गए आप अपने चरणों में। बहुत रोती थी, बहुत बातें करती थी गुरु महाराज जी के बारे में जान जान के। जब मुझे लगा कि ये तो साक्षात पार ब्रह्म है, इसको मकार है, ये है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, बस एक यही सच्चाई है। गुरु महाराज हैं तो सब है। वही एक लाइट है जो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं। सबके अंदर पावर देते हैं, सबको शक्ति देते हैं, सबको दुखों से निकालते हैं। अब ये नहीं है कि गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद इंसान की लाइफ में दुख ना आए। गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। वो दुख को सहन करने की हिम्मत देते हैं, वो हमारी बैक पे खड़े रहते हैं, वो हमारे सिर पे हमेशा हाथ रखते हैं, समझाते हैं कैसे दुखों से निपटना है, कैसे इन सब चीजों से डील करना है। ये हमारे गुरु महाराज नहीं के ही वजह से ही हम ये सब कुछ सीख पाए। मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ही मेरे में विल पावर और बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ टिल टुडे। मुझे आप ये देखो 13-14 साल हो गया मैं बेड रिडन हूँ, बट उसके बावजूद भी मैं काफी पॉजिटिव रहती हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि गुरु महाराज, कभी कभी बहुत ज्यादा पेन होता है तो गुरु गुरु महाराज को कहती हूँ, गुरु महाराज नहीं सहन हो रहा आज, प्लीज थोड़ी कृपा करो। बट जब से ये सब सत्संग सुनने के बाद मैंने गुरु महाराज जी से मांगना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु महाराज जो करोगे आप करोगे, ये बच्चों की डोरी आपके हाथ में, ये फैमिली के पर्सन, सारे पर्सन की डोरी आपके हाथ में। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो करना आपने करना है। मुझे कुछ नहीं पता आप क्या करोगे, जो करोगे आप हमारे लिए वही अच्छा होगा। मैं मांगू तो मुझे कभी मत देना, जो आपको अच्छा लगे आप वही करना। हाँ एक बात और, 2013 में 13 में मेरे हस्बैंड ने की हार्ट सर्जरी हुई थी। तब मैं तो नहीं जा पाई थी हॉस्पिटल, फरीदाबाद एशियन हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई थी। तो मेरे ब्रदर्स वगैरह वहां थे, तो मैंने अपने ब्रदर्स को बोल दिया कि आप टेक केयर कर लेना। मेरे इन लॉस थे, मेरे ब्रदर थे। मैं तो बेड, काफी उन दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपनी डिसीज को लेकर। तो अभी लास्ट दिसंबर में मुझे पता लगा, मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, मतलब हम जा रहे थे दिल्ली, मेरी भाभी की डेथ, और सॉरी जिन भाभी जी मुझे मंदिर लेकर गए थे, वो भाभी जी अब गुरु महाराज जी के चरणों में हैं। उनकी लास्ट ईयर 30 नवंबर को डेथ होगी, तो वो गुरु महाराज जी के चरणों में है। तो वही ब्रदर मेरे मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन से एक दिन पहले बड़े मंदिर ले गए थे। मेरे हस्बैंड ने ये बात हमें लास्ट ईयर बताई कि मैं जैसी बातें करी थी ना गुरु जी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि मैं भी वहां गया था। और हम बड़े हैरान हुए थे कि जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, आफ्टर 15-20 डेज वो शॉप से जाना जाना शुरू कर दिया। और सभी कहते थे कि हार्ट पेशेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर उनका तो लगता ही नहीं था कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो हम सारे आपस में ये बातें तो करते थे, और मेरी फ्रेंड्स भी कहते थे, मेरी फैमिली मेंबर्स भी कहते थे कि बिल्कुल नहीं लगता कि इन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया हुआ है। बट ये तब पता लगा मुझे लास्ट ईयर, ये गुरु महाराज की कृपा थी, जो उन्होंने इतना ज्यादा उनको तंदुरुस्त रखा। परमात्मा ने बहुत बहुत अपार कृपा की, क्योंकि उनको पता था मैं बेड रिडन हूँ, मैं कोई सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट उन्होंने इस तरह उनका ट्रीटमेंट करवाया। और उसके बाद गुरु महाराज से मैं जुड़ती गई, बहुत बहुत डीपली, बहुत डीपली, बहुत डीपली। गुरु महाराज से मांगना बिल्कुल छोड़ दिया, मानना शुरू कर दिया। और एक बार सपने में गुरु महाराज कोई आया, गेट पे खड़ा था, बड़े, उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर से आपका प्रसाद आया है, तो आप लोगे। मैंने कहा हाँ हाँ।
मैं अपने बेटों के साथ बालकनी में बैठी हुई थी, तो मेरे बेटा कहता मैं जाता हूँ। मैं कह नहीं बेटा, मैं चलने की कोशिश करूंगी। तो मैं थोड़ा लड़खड़ा के चली हूँ, थोड़ा आगे जाके मेरे थोड़ी स्टेप चलने लग गए हैं, और मैं गेट पे गई हूँ। उन्होंने मेरे हाथ पे प्रसाद रखा है, और वो मैं प्रसाद लेके आई, और मैं थोड़ा चलने लगी। मैं बहुत शोर मचाया, मैं कि बच्चों मैं अपने पैरों पे चलने लगी। तो वो प्रसाद मैंने पहले दोनों बच्चों के मुंह में डाला, और फिर मैंने खाया। मैंने कहा ये प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। उम, ये ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं खाया, ये क्या है। अब ये प्रसाद का जो रिलेशन है, मैं साईं बाबा के बारे में बताती हूँ। साईं बाबा से जैसे जुड़ी, साईं बाबा 2 3 4 बार मेरे स्वप्न में आए। पहले साईं बाबा आए, मुझसे दाल चावल मांगे। तो ये 2000 ये 14 की बात है। दाल चावल मांगे तो मैंने उनको दिए। फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात की, उन्होंने बोला कि तूने कोई मन्नत मानी थी। मैं क्या, हाँ, मैं जब दिल्ली जाती थी तो रास्ते में साईं बाबा का मंदिर आता था। आते हुए या जाते हुए मैं जरूर वहां पे माथा टेक के ही जाती थी। और फिर एक बार साईं बाबा सपने में आए। साईं बाबा ने बोला बेटा मुझे ना दूध में आटा गूंद के रोटी खिला दे। तो मैंने दूध में आटा गूंदा, 2 बार गूंदा, नहीं गूंद रहा था, तीसरी बार गूंद के रोटी बना के जैसे ही मैं साईं बाबा के पास लेके गई, तो साईं बाबा आगे शिवलिंग के आगे बैठे हुए थे। तो साईं बाबा को मैंने रोटी दी। तो इतनी में मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी आई। वो कहती चाची बाबा की 2 रोटी से कैसे पेट भरेगा, आप जैसे हरा आटा गूंदते हो, आप उन्हीं की रोटी बना के उनको खिलाओ। मैं एक्चुअली मेथी पालक और बथुआ वगैरह का सर्दियों में आटा गूंदती हूँ पीस के। तो मैंने वो रोटी बनाई, मैं लेके गई, तो कोई लेडी अपना भोग लगवा रही थी। तो वो ब्रह्म भोग मैंने खाया। वो खाया, उसका टेस्ट, और जो गुरु महाराज ने बड़े मंदिर से प्रसाद भेजा था उसका टेस्ट बिल्कुल सेम था, बिल्कुल सेम। ये 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 बात भी मुझे कल रात को ही याद आई, परसों रात को, सॉरी। मैं थोड़ा सा याद कर रही थी कि मैं सत्संग में क्या बोलूं। और फिर मेरे को मैं ना बड़ा रोती थी। मैं कि साईं बाबा कहेंगे कि मेरे से जुड़ने के बाद ये गुरु महाराज से जुड़ गई है। फिर मैंने जो सत्संग सुने संगत के, तो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज और साईं बाबा एक ही हैं। और ये तो वो साईं बाबा ने मुझे साक्षात सपने में दर्शन देके बता दिया कि ये वही ज्योत है जिनके चरणों में मैंने तुझे सौंपा है। तो ये दर्शन साईं बाबा ने मुझे दिए, बहुत साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे बहुत ही साक्षात दर्शन दिए। लास्ट ईयर 2023 की पूर्णमासी में 31 अगस्त को रात को मैं गुरु महाराज से बात कर रही हूँ। गुरु महाराज, मैं तो बाहर आके चांद नहीं देख सकती हूँ, तो मुझे आप सुना है कि आप चांद में भी दर्शन देते हो, मुझे भी दर्शन दो। तो मुझे चांद में रात को स्वप्न में, सुबह सुबह स्वप्न में, जैसे बहुत बड़ा चांद, जो हमारा पुराना घर था, मैं उसके बाहर सड़क पे खड़ी हूँ। 1 2 लेडीज और खड़ी हैं जो जल चढ़ाने के लिए, और बहुत बड़ा चांद, और उसके अंदर मैंने उनको बोला देखो तुम्हारे को चांद में कुछ नजर आया है। साक्षात बीच में शेषनाग भगवान, अमृत वर्षा, साइड पे गुरु नानक देव जी, और इस साइड पे गुरु महाराज खड़े हैं। बहुत, और मैं सोचूं कि मैं माथा कैसे टेकूं, और माइंड में चल रहा है कि मैं बीमार हूं, मैं लेट गई तो मुझे उठाएगा कौन। मैं सड़क पे साक्षात दंडवत प्रणाम करके लेट गई। मैंने कहा सोची देखा जाएगा जो होगा, मैं तो प्रणाम करूंगी। मैंने ऐसे ही गुरु महाराज को साक्षात प्रणाम किया, सड़क पे लेट गई। चांद में मुझे उन्होंने इतने प्यारे दर्शन दिए। ये कौन कर सकता है, ये तो वही पावर कर सकती है ना, जो सारा संसार चलाती है। हम सारी जिंदगी पूजा पाठ करते हैं भगवान की, कई भगवान जैसे माता रानी है, भोलेनाथ है, मानते रहते हैं, कभी हमें दर्शन नहीं होते। ये गुरु महाराज है जो साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देके उनकी तृष्णा पूरी करते हैं। ये कोई नहीं कर सकता मेरे गुरु महाराज के अलावा। मैं उनसे ऐसी जुड़ी, मेरे को, मैं तो बार बार, पहले मैं ये कहती थी, कुछ खाती थी कहती थी, मैं बड़ा रोती थी, गुरु महाराज मैं किसी सत्संग पे नहीं जा सकती हूँ, मैं संग लंगर प्रसाद नहीं खा सकती हूँ, मैं कैसे ठीक होंगी ना, मैं बड़े मंदिर आ सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आती। तो गुरु महाराज मेरा जो भी खाती हूँ, मेरा आप खाना यहीं पे ब्लेस कर दिया करो। तो लास्ट ईयर में 2000 सॉरी इसी ईयर मार्च में मैं, दीदी आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उनके साथ बड़े मंदिर गई। उस दिन शिवरात्रि से थोड़े दिन पहले ही गई थी, तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया व्हील चेयर वाले पर्सन को।
मैं बहुत रोई, मैं गुरु महाराज के आगे बहुत रोई, बहुत लगातार मैं वहां रोती ही। मैंने सारे सेवादारों को, मेरे बेटे ने, मैंने सबने रिक्वेस्ट की भी, बहुत सालों बाद बड़ी मुश्किल से आई हूँ, प्लीज मुझे दर्शन करने दो। और इसलिए भी दर्शन भी करने दिए। मैं शिवलिंग को देख के बोलती थी, गुरु महाराज आप मुझे बिना दर्शन के क्यों भेज रहे हो? मुझे नहीं समझ में आई है गुरु महाराज की क्या रजा थी, क्या मर्जी थी, बट मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर इस साल फिर गुरु गुरु पूर्णिमा पे मैंने कहा, गुरु महाराज मैंने आपको चांद में देखना है। तो मेरी रूम में विंडो में से मेरे सामने चांद नजर आता है, तो मैंने चांद देखा, चांद में गुरु महाराज साक्षात बैठे हुए हैं। और इस बार राखी पे जो पूर्णमासी होती है, 18 अगस्त था शायद, उस दिन भी गुरु महाराज ने मुझे चांद में, मैं इस तरफ बीच में नदी है, इधर चांद है और उधर मैं हूँ, मैं साथ साथ चल रही हूँ चांद के अंदर। पहले मुझे शेर, फिर कबूतर, फिर भोलेनाथ और माँ गोरा दोनों बैठे हुए हैं, चांद में दर्शन दिए। और मेरे हाथ में प्लेट है, मैं प्रसाद खा, लंगर प्रसाद, माँ चने की दाल है, साथ में रोटी है, मैं खा रही हूँ। मैं क्या शुक्राना, मैं बोली जा रही हूँ, शुक्राना गुरु महाराज आपने मेरे लिए लंगर प्रसाद भेजा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपने मेरे लिए लंगर प्रसाद भेजा। उसके बाद से 31 जुलाई, 7 जुलाई गुरु जी के बर्थडे पे मैंने कभी गद्दी नहीं लगाई, कभी कुछ नहीं किया। बस ये तो जो मेरे पीछे बना हुआ है, ये गुरु महाराज ने एक स्वरूप मिला था 2013 में, जब मैं गुरु महाराज जी के मंदिर में गई थी, छोटा सा स्वरूप फ्रेम किया हुआ, वो मैंने अपने यहाँ पे रखा, पहले साइड टेबल पे। धीरे 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 ये जो स्वरूप आए, कोई बड़े मंदिर से लाके दिया, एक संगत है आशा आंटी, उन्होंने मुझे लाके दिया ये गुरु मंत्र जाप वाला। और अभी ये जब ये सब ये अपने आप ही स्वरूप आते गए और लगते गए, और फिर मन करता था कि थोड़ा सा भी मैं गद्दी लगाऊं, तो गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मैंने गद्दी लगाई। मैंने खत्री आंटी हैं जो गुरु जी की टाइम की संगत है, मैं बहुत तलाश करती थी कि शायद कोई ऐसी संगत हो जो गुरु जी महाराज जी के टाइम की हो, तो मुझे पता लगा कि रोहतक में खत्री आंटी है। मैंने उनको अपने घर बुलाया, वो आए, वो 5-6 बार मेरे लिए लंगर प्रसाद भी लाए। उनसे मैंने आया, उनको बोला कि आप भोग लगाओ। उस दिन मैं जैसे ही दोपहर को लेटी, तो गुरु महाराज ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। तो 31 जुलाई को भी मैंने ऐसे, देखो मेरे घर में बनाती तो मेड है भोग, जो भी मैं बनवाती हूँ मेड से बनवाती हूँ, मैं खुद तो बना नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने 31 जुलाई को भी लगाया भोग, तब भी गुरु महाराज ने बहुत ही प्यारे दर्शन चपाती पे त्रिशूल और ओम के रूप में पा दिए। और भोलेनाथ भोलेनाथ, शिवलिंग, त्रिशूल, पता नहीं क्या क्या रोटी में उस दिन नजर नहीं आया। थोड़े दिन बाद वो रोटी दोबारा से, जैसे फोन की फोटोज वो देख रही थी, फोन में गैलरी में जाके, तो सब ये सब चीजें नजर आएगी। ये तो साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं, त्रिशूल लेके, साथ में शिवलिंग है। ये गुरु महाराज ने मतलब बहुत दर्शन, ऐसे तो मैं अगर एक्सप्लेन करने लगी तो बहुत है। जो मेन 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 तो क्या, गुरु महाराज जी के सारे ही दर्शन अ, बहुत ही वो होते हैं, बट गुरु महाराज बहुत रोती थी गुरु महाराज जी से, कहती थी गुरु महाराज आप साक्षात धरती पे आए और आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। और मैं फील करती थी कि मैं एम्पायर स्टेट बैठी हूँ वहां पे, मैं फील करती थी कि मैं भी शब्द गुरबानी सुन रही हूँ और गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हूँ आंखें बंद करके, ऐसे बहुत महसूस करती थी कि मैं वहां बैठ के गुरु महाराज जी के साथ बैठी हुई हूँ। और रोती भी बहुत थी, लड़ती भी बहुत थी गुरु महाराज जी से, बहुत लड़ती थी, बहुत लड़ती थी, गुरु महाराज आपने मुझे क्यों नहीं उस समय चुना। तो बट फिर वही बात होती, गुरु महाराज कहते कि अब मैंने तेरे को चुन लिया, अब तेरे को तेरी बाह पकड़ ली। हाँ, गुरु महाराज ने सपने में मेरे एक बार आके बाह पकड़ी। ये सब स्वप्न दर्शन बहुत हुए, मैंने बोला बहुत ज्यादा स्वप्न दर्शन हुए। और फिर अभी लास्ट ये अक्टूबर से मैं जैसे गुरु महाराज जी को प्रार्थना करी, गुरु महाराज मैं जो भी खाऊं, जो भी पीऊं, मुझे ऐसी ब्लेसिंग दो कि मेरा रोम रोम, मेरा श्वास श्वास सिर्फ आपका नाम सिमरन करे। मैंने अपनी बीमारी के बारे में मांगना छोड़ दिया, मैंने बच्चों के बारे में मांगना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया।
मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि मैं जो भी खाऊं, मैं जो भी पीऊं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम सिमरन हो, और सिर्फ मैं उठूं, सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ आपका नाम मेरे मुंह से निकले, मेरा श्वास श्वास, मेरा रोम रोम आपका नाम सिमरे। और जब मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि इसी पल इसी घड़ी गुरु महाराज मुझे अपने चरणों में ले जाए, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं ये बहुत साल पहले भी ये बात कहती थी, जब मैं बीमार हुई थी 93 में, तो मुझे लगता था कि मैं, जब हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो तब से, और कुछ सालों से, जब गुरु महाराज ने मुझे लाइफ भी दी, तब भी मैं गुरु महाराज से नाराज हुई थी, गुरु महाराज आपने मुझे लाइफ क्यों दी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं अपने दुखों से परेशान हूँ, बस दिल करता है कि फटाफट से गुरु महाराज जी के चरणों में चली जाऊं हर पल। और मैं गुरु महाराज जी को ये कहती हूँ कि जब तक इस शरीर में, मुझे नहीं पता आत्मा की लाइफ क्या होती है क्या नहीं होती है, ये आत्मा जब तक रहे तब तक आपका वास इस आत्मा में रहे, और आप ही रहो, आपकी ही ज्योत मेरे मन में जलती रहे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सच में कुछ भी नहीं चाहिए। ना मैं कभी उनको कहती हूँ कि मुझे, सब मुझे पूछते हैं फोन करके, तू कब ठीक होएगी, तू कब अपने पैरों पे चलने लगेगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है गुरु महाराज जी से। मैं गुरु महाराज जी को कहती हूँ, गुरु महाराज मेरे कर्म कटवा दो, जो बहुत जरूरी है, मेरे कर्म कटवा दो और मुझे अपने चरणों में ले जाओ और अपने चरणों की प्रीति बख्श दो, और कुछ भी तो नहीं चाहिए। और लाइफ में है सब कुछ, तो गुरु महाराज ने दिया हुआ है सब कुछ, कोई भी कमी नहीं है। कमियां तो इंसान की ये चलता ही रहता है, कभी भी लाइफ में कभी भी किसी चीज से पूर्ति इंसान को महसूस नहीं होती है। हर एक के कर्मों में मैं पहले बहुत रोती थी बच्चों के लिए भी, गुरु महाराज बच्चे ये परेशान है, बच्चे वो परेशान है। अब मैं ये जान गई हूँ कि जो बच्चों के कर्म है, जो बच्चों की किस्मत में है, गुरु महाराज उनको देंगे। मेरे बच्चे इतनी अच्छे से नहीं जुड़े, हाँ जुड़े हैं। मैं जब उनको, अभी मैंने गुरु नानक जयंती पे अपने छोटे बेटे को कहा, मैं कहा तू बड़े मंदिर जाके माथा टेक के आ। उसकी कुछ रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, मैंने कहा तू जा। वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है बहुत ज्यादा, तो वो गया। रात को आता हुआ उसकी गाड़ी बंद होगी रास्ते में, तो इतने में उसका फोन आया बड़े बेटे के पास। रात को कोई 1-1:30 बजे का टाइम था। तो उसने कहा, मुझे आके कहता कहता, मम्मी जैसे ही हमने गाड़ी में बैठ के लंगर प्रसाद खाया, गाड़ी स्टार्ट करने लगा, बोला जय गुरु जी, तो गाड़ी बंद हो गई। देखो आपके गुरु जी ने हमारी गाड़ी बंद करा दी। मैं कि मेरे गुरु महाराज ने तुम्हारे को पता नहीं क्या पता कौन से कितने बड़े कष्ट से बचाया है। तो बच्चे हंसते हैं। तो बच्चों को ये नहीं है कि वो मानते नहीं है, वो मानते हैं। मेरा छोटा बेटा भोले का भगत है, वो हर समय भोलेनाथ, वो कहता है, वो उसको ये लगता है कि ये इंसान, इंसान को, मैं कहती हूँ ना कई बार जैसे गुरु महाराज, तो वो कहता है इंसान को क्या, मैं भगवान भोलेनाथ को मानता हूँ। वो कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो, वो सोमवार को बिना जल चढ़ाए कभी भी कुछ भी खाता पीता, पानी तक भी नहीं पीता है, जब तक वो भोलेनाथ को जल ना चढ़ा कर आए। वो भोलेनाथ को इतना मानता है, बहुत ज्यादा। बड़ा बेटा है तो वो खाटू श्याम को मानता है, हर एक की अपनी अपनी मानता है। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। हाँ, जब मैं कहती हूँ मेरे साथ चलो कहीं, तो मुझे कभी नहीं रोकते। जब मैंने गुरु महाराज जी को ये प्रार्थना की कि गुरु महाराज मैं जो भी खाऊं, मैं उसमें मुझे आप प्लीज मुझे ब्लेस कर दिया करो मेरा खाना, और उसी को लंगर प्रसाद बना दिया करो। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर से लेके टिल टुडे तक मैं जो भी पीऊं, मैं चाय पीती हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ, चाहे वो बाजार से चीज आती है, कोई बाजार से भटूरा, कोई बाजार मतलब कुछ भी, चाहे वो बिस्किट है, उसके ऊपर ओम, त्रिशूल, गणपति, इतने दर्शन दे रहे हैं गुरु महाराज, इतने दर्शन। जोत जलाती हूँ तो जोत में भी बेशुमार दर्शन, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से देवी देवता हैं। बहुत बहुत 18 नवंबर को मेरा जो लोटा है जिसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, अचानक से गुरुजी ने थॉट दिया कि इसकी फोटो खींच। मैंने फोटो खींची, मैंने जरा सा उसको हल्का सा जूम किया, तो उसमें शंख था। शंख के अंदर गुरु महाराज ने मुझे अपने, गुरु महाराज जी के दर्शन, साईं बाबा के दर्शन, गुरु नानक देव जी के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन, माँ गौरा के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, इतने दर्शन करवाए, इतने दर्शन करवाए। मैं धन्य हो गई, धन्य हो।
27 नवंबर को या 28 नवंबर को जोत में साक्षात दुर्गा त्रिशूल लिए बैठी है, पीछे भोलेनाथ है, शेषनाग है। इतने प्यारे-प्यारे दर्शन गुरु महाराज मुझे दे रहे हैं। मैं शायद इस लायक नहीं थी कि जितना उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। मुझे बहुत बहुत दर्शन दे रहे हैं। मैं कभी-कभी तो थोड़ा घबरा जाती हूँ। लोग मेरी मेड मेरी ओम कर रही थी तो उसने कहा आंटी आपके माथे पे ओम है। मैं कहा बेटा कैसी बात कर रही है, ये तो गुरु महाराज जी के माथे पे ओम बनता है। कहती नहीं आंटी आपके माथे पे ओम है और गणपति है, त्रिशूल है। मैंने नहीं माना, उसने फोटो खींच के मुझे दिखाई, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। फिर मैंने देखा मेरे हाथों पे ओम, मेरी टांगों पे ओम, मेरी टांगों पे पता नहीं कौन-कौन से भगवान की फोटोज़ बन गई हैं। हर जगह मैं चाय का कप पी के लास्ट सिप पी के कप खाली करके रखती हूँ। जहाँ से मैं चाय लास्ट लास्ट सिप लेती हूँ, वहाँ पे भी कंटिन्यूअसली ओम बन जाते हैं और ये 18 नवंबर के बाद अक्टूबर से बाद से ये कंटिन्यूअसली ये सब चल रहा है। लगातार, लगातार जोत हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो, सब पे गुरु महाराज भोलेनाथ के रूप में कितने रूप में मुझे दर्शन देते हैं। मुझे नहीं पता ये गुरु महाराज की कौन-सी कृपा है, क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। देखो मैंने नोट बना के रखे थे, मैं नोट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बोलूँगी, पर मैं नहीं देखो ये फ़ोन मेरे सामने ऐसे पड़ा हुआ है। मैं जो गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं। संगत जी मेरे से अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरु महाराज जी के प्यार में इतनी वो हो चुकी हूँ, मुझे उनके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। गुरु महाराज इतने साक्षात एक वो लाइट, वो पार ब्रह्म, वो एक ओंकार, मैं उनके लिए क्या बोलूँ? वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक वही परमपिता परमेश्वर हैं, जो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं। वो बहुत, बहुत दयालु, बहुत कृपालु, बहुत, बहुत, बहुत उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। वो दुःख देते हैं तो कोई हमारे कर्म होते होंगे। पहले मैं नहीं मानती थी कर्मों को, मुझे कोई कहता था ना कर्म है, तो मैं कहती थी मैंने इस जन्म में क्या कर्म किए। ये गुरु महाराज ने मुझे शिव महापुराण पढ़ा के और अपनी जो इतनी प्यारी संगत है गुरु महाराज जी की, जो हीरे जवाहरात छोड़ गए हैं, जो इतनी प्यारी संगत है। मैंने सारी संगत के नाम नोट करके फ़ोन पे रखे थे, बट मैं अब इस समय नहीं बोल पाऊँगी। मैंने सारी संगत के जितनी भी संगत है, सबके सत्संग सुने। उस दिन सिंगला अंकल की बारे में मैंने उनको बोला कि सत्संग करा करो। आप लोगों के सत्संग सुन के ही हमारी आत्मा जागती है, हमारे को एहसास होता है भी क्या भगवान क्या है, कौन है, क्या कौन-सी पावर है जो सारे संसार को चला रही है। गुरु महाराज साक्षात धरती पे आए भोलेनाथ के रूप में। भोलेनाथ धरती पे गुरु महाराज जी के रूप में आए और ये गुरु महाराज के रूप में मुझे साक्षात साक्षात एक ओंकार मिल गई। इससे बड़ा भाग्य और हो क्या सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे गुरु महाराज जी की लाइट की रोशनी सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में चमकती रहे। और ये जो मल्टीलिंगुअल टीम है, जो जिन्होंने गुरुजी महाराज जी के लाइट ऑफ डिविनिटी की अभी रीडिंग करवाई है सारी, ये गुरु महाराज जी की मर्जी से सब कुछ हुआ है। और रीडिंग्स और सारे सत्संग सुन के जो गुरु महाराज ने अपनी महान ग्रंथ में लिखे हुए हैं, मैं धन्य हो गई, सच में धन्य हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे को भाभी ले गई थी। उन्होंने मुझे कहा था बस यहाँ पे लंगर प्रसाद खाओ ठीक हो जाते हैं, और तब भी मैं इतना नहीं जुड़ी थी, मैंने बताया। वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में चली गई, बट ये कौन-सी पावर है? ये सारी तो ये संगत जो पुरानी संगत है, नई संगत के भी सत्संग बहुत प्यारे हैं, तो पुरानी संगत से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आडंबर नहीं करने चाहिए। ये जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेट में फोटो
क्योट्स डालते रहते हैं गुरु महाराज जी के बारे में, ये सब नहीं करना चाहिए। पहले मुझे नहीं पता होता था, मैं थोड़ा लाइक कर लेती थी। जब से मैंने ये पुरानी संगत से सुना कि ये सब नहीं होना चाहिए, कि गुरु महाराज जी से इसका मन दुखता है, तो कोई भी ऐसा कर्म ना कराना जिससे मेरे गुरु महाराज जी का मन दुखे। कोई भी ऐसा कर्म ना करवाना मेरे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे गुरु महाराज, कुछ भी ऐसा ना करवाना। मुझे वही सोल बनाना जो आपको पसंद है, जिस सोल को आप प्यार कर सको, मुझे वही सोल बनाना। गुरु महाराज जी, मेरे कर्म कटा के मुझे अपने चरणों में ले जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी। गुरु महाराज वो पावर है, वो शक्ति है, जो कहते हैं ना हम लोग भगवान। मेरी सिस्टर ने मुझे एक दिन बोला, बेटा तुझे नहीं पता, लोग पता नहीं कितने सालों साल तपस्या करते हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए, तुझे तो गुरु महाराज। मैं जब भी कोई भी सुबह गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, रोटी पे, किसी भी चीज में, पानी में, फ्रूट में, मैं फ्रूट खाती हूँ उस पे भी हर जगह ओम गणपति सब कुछ बन जाता है। मैंने अभी पीछे मेरी वो एक संगत ने डुगरी से लंगर प्रसाद ला कर दिया। मैंने जैसे ही वो लंगर प्रसाद खोला, उसके अंदर इतने दर्शन, और जो सिल्वर फॉइल जिसके अंदर वो पैक हो कराया था, उसके ऊपर ओम, बोध, भोलेनाथ, सर्प, मोर, पता नहीं कितने। मैं कह रही ना, मेरी रोटी, मेरी सारे फोटोज खींच खींच के मेरी गैलरी फुल हो गई है, कि उसमें इतने इतने दर्शन है। मैं सारा दिन वही दर्शन खोल खोल के वही दर्शन करती रहती हूँ। गुरु महाराज मुझे हर पल हर घड़ी अपनी चरण शरण में रखते हैं। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और गुरु महाराज ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, और मेरे कर्म बंटवा कर मुझे प्लीज प्लीज अपने चरणों में ले जाओ। मुझे अपने चरणों की प्रीति बख्श दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम, वासन अंकल आपका धन्यवाद। मेरे गुरु महाराज, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं और संगत जी आगे नहीं बोल पाऊंगी, मेरा मन बहुत भर गया है। मैं इसलिए ज्यादा दुखी होती हूँ कि साक्षात गुरु महाराज इतने सालों से उनके बारे में सारी दुनिया जानती थी और हम कुछ नहीं जानते। जय गुरु जी। शिवलू पुजरा आंटी, जय गुरु जी। और हाँ, बहुत बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया आपने। और गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम अनंतम बार दंडवत प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु महाराज का, थैंक यू सुरेश वासन अंकल आपका, कि आपने इतनी अच्छी संगत को आज एक मौका दिया, इतने भाव से भरे हुए जो सत्संग शेयर किए। शीलू पुजारा आंटी ने सचमुच बार बार रोना आ रहा था उसको सुन के, कि ऐसी लगन, ऐसी प्यार गुरु महाराज से आंटी का है। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम भी ऐसे गुरु जी को याद करें, हर पल उनका शुक्राना करें, जितना मर्जी दुख आए हमें हिम्मत नहीं हारनी है। वही हिम्मत देंगे, कर्म वो कटेंगे, वो उनको पता है किस तरीके से हमारे कर्म कटेंगे, ये उनकी लीला है, उनकी प्लानिंग है। सो बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बहुत हिम्मत की, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ हमें सिखाया। और गुरुजी महाराज से कैसे प्यार करना है ये भी हमने आपसे सीखा, हर पल उनका शुक्राना करना। तो अंग संग सहाई तो हैं गुरुजी महाराज, पर आज सरप्राइज हो गया मेरे को भी कि आम गुरुजी ने हम दोनों को जोड़ा आज। ये तो गुरुजी महाराज की प्लानिंग है, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे हम। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और मल्टीलिंगुअल, आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सो संगत आपका का बहुत, आप, हाँ उन्होंने आपकी आवाज थोड़ी, चलो। उन्होंने बारे में बताया, वो साक्षात लाइट के बारे में बताया, वो सारी संगत, आप,
बहुत है, रोमा आंटी, सुधा आंटी, बहुत संगत है, जेठरा अंकल, पता नहीं कितने सत्संग, सब हीरे जवाहरात है, तो सारे गुरु महाराज छोड़ के गए। आप सब गुरु महाराज की ओस हो लो, गुरु महाराज की भगवान देखो, हम गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज की प्लानिंग का पार्ट है, हम भी एक। हमें हमें प्लानिंग की चलती है, चुनते हैं कौन बोलेगा। सो हर पल शुक्राना ही कर सकते हैं हम तो उनका, हर पल शुक्राना करें। कुछ नहीं दे सकते उनको, सिर्फ प्यार करें, उनका शुक्राना करें। जो कुछ कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हमें अपनी संगत बनाया, इससे बड़ा शुक्राना हम क्या कर सकते हैं। हमने गुरु जी को ढूंढा ही नहीं, उन्होंने हमें ढूंढ ढूंढ के कहाँ से अपनी शरण में ले लिया। ये तो बहुत बड़ा शुक्राना है। हमने कुछ नहीं, हमने कोई ऐसे नहीं कि हमने बहुत सालों तक तपस्या की है, कुछ भी तो नहीं किया हमने, फिर भी उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। इससे बड़ी कोई और हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं हो सकती गुरु महाराज की। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है शील पुजारा आंटी। आपको गुरु जी ऐसे अच्छी सेहत दें, आपसे आपको फिर हम सुने, आपको देखें। सो थैंक यू संगत जी। आप महाराज का लख लख शुक्राना है, मेरे दाता का। वो क्या प्लान करके रखे होते हैं, हमें तो एंजॉय करना उनकी प्लानिंग को, बस यही हमारे बस में है। सो ओवर टू सुरेश वासन अंकल, आपका। आप थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका और आपकी टीम का भी। जो गुरुजी महाराज ने आपको विजन दिखाया वो प्रैक्टिकल चल रहा है, चलता रहेगा ये सिलसिला। और हमें भी ऐसे गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग से निहाल करेंगे हम। शायद हम भी कभी ऐसे आएंगे, ये तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसे हमें मौके देंगे गुरुजी महाराज की, हम संगत के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐसे वीडियो के थ्रू देख पाएंगे, एक दूसरे को सुन पाएंगे। बेअंत शुक्राना महाराज का। आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जो दिन रात इस प्लेटफॉर्म को संभाले हुए, और कहाँ कहाँ से सारी दुनिया की संगत को जोड़ लिया आपने, एक इतना बड़ा परिवार बना दिया जो कोई और नहीं बना सकता था ये। तो थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू जी, संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शीलू पुजारा आंटी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि आपके सत्संग में मैं 2-3 बारी रोया हूँ और मुँह धो के आया हूँ। और जो महाराज ने आपकी सफ़रिंग ठीक की है, जो आपके ऊपर ब्लेसिंग की हैं, बिल्कुल ऐसी सफ़रिंग मैंने पिछले 10 साल में, 15 साल में अपनी आंटी के साथ झेली, मतलब एक्सपीरियंस की हैं। तो मैं तो बस आपके हर सत्संग में रुआँसा होके नीचे सुनता रहा, चुप करके। महाराज ने बहुत आपको ब्लेस किया है, बहुत। हम लोग अगर अपने से नीचों को देखें तो हमें फ़ील होता है कि हम कितने अच्छे हैं कि हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना? तो बस इसी इसी मेरी आंटी भी इसी सोच को ही सँभाल के पिछले 18 साल उन्होंने काटे हैं। पापा तो मम्मी, आप अपने से नीचे देखो, आप तो फिर भी बात कर सकते हो, खाना खा सकते हो, और आपकी डिसीज की पेशेंट बोल सकते हैं ना, खा सकते हैं ना, पी सकते हैं। महाराज बहुत ने महाराज ने जो सफ़रिंग है वो कम की हैं, वही ब्लेसिंग है हम सबके लिए। स्प्रिंग के बदले महाराज मिल गए, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है मुझे। मैं सफर शुक्राना करना चाहिए हमें। जय गुरु जी। चौहान आंटी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके वर्ड्स के लिए। ये सब शुक्राना गुरु जी महाराज की टीम वर्क है, जो सेवादार आंटियाँ, अंकल हैं, हम तो निमित्त मात्र भी नहीं हैं, कुकर के कुकर भी नहीं हैं। सब सेवादार हैं, ये सेवादारों का योगदान है, तभी महाराज की कृपा से ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहें, गुरु संगत पर बनी रहें। इसी के साथ ही गुरु परिवार की तरफ से शीलू पुजारा आंटी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपने बड़ी हिम्मत है आपकी कि आपने जिस हिम्मत से संगत शेयरिंग की है, महाराज आपको कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ही गुरु जी महाराज से हम सब आज्ञा लेंगे।
जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना मेरे